आज मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ, आज वही भारतीय जनता पार्टी के शासन में, हुकूमत में हमने जो वादा करगिल के आवाम से किया था, आज वो हमने पूरा करके दिखाया है। और इसी नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में हम इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। नया डिस्ट्रिक्ट जो हमने नया घोषित 5 नया डिस्ट्रिक्ट जो हमने दिया है, उनमें भी हम नया कौंसल देने जा रहा है। होम मिनिस्टर को भी हमने एड्रेस किया है कि खत्ते लद्दाख में जो नए 5 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, उसमें संग को और शकर चिकतन को भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। इन इलाके के अवाम को आप एक बार भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दीजिए, एक बार अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक बार आप आजमा के दीजिए और इस इशू को हम हर प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे। बदकिस्मती ये है, उन इलाके के आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, आज संघ को इलाके में जो लीडरशिप खड़ा हुआ है, जो उनके ऑनरेबल काउंसलर्स वगैरह हैं, जो खुद आपके सीसी साहब भी उस इलाके से आते हैं, और हमारे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लीडर पूरे कार्यकर्ता आपके साथ दिन रात जो है उस चीज़ में हम लगेंगे और उनको हम डिस्ट्रिक्ट दिला के ही रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर स्वागत करते हैं। जोजिला टनल जो कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल, आज ऑफिशियली फाइनल ब्रेक थ्रू यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के हाथों हुआ। जोजिला टनल के ऑफिशियल ब्रेक थ्रू के बाद खासकर पूरे लद्दाख रीजन में और कारगिल, द्रास और दूसरे जगहों पे लोग इसको बड़े पैमाने पे वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई सारे दूसरे अहम पहलू भी हमें देखने को मिला और कई सारे प्रोजेक्ट्स की भी अनाउंसमेंट देखने को मिला। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हसन पाशा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से जोजिला का आज ब्रेक थ्रू हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके तमाम गुलिस्तान चैनल व्यूवर्स का नमस्ते और जूले और सलाम कहना चाहता हूँ। देखिए, आज का ये जो दिन है 9 जून 2026, हमारे लिए बिलखुसूस खत्ते लद्दाख और बिलखुसूस इसमें हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक बहुत तिराना मांग जो था हमारा जोजिला टनल पिछले 70 साल से, आज इसका एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू हुआ है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यूनियन मिनिस्टर रोड्स एंड हाईवेज़ नितिन गडकरी जी का, हमारे सेंट्रल लीडरशिप का, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नेबिन जी का और तमाम हमारे पार्टी के वर्कर्स और इसमें से बिलखुसूस हमारे स्टेट लीडरशिप, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट टशी खाचू टशी गेल्सन साहब, फॉर्मर एमपी हमारे जमिया श्रीनाम गेल साहब और हमारे तमाम सीनियर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सब की तरफ से हम सेंट्रल लीडरशिप और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, उनको बधाई देना चाहता है। ये टनल हमारे खत्ते लद्दाख के लिए एक लाइफलाइन है। इस टनल से हमारे बहुत सारे जो मुश्किलात, परेशानी, ये सब हल होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पिछले 60-70 साल से हमें खत्ते लद्दाख को पूरे दुनिया से 6 महीने के लिए हमें कट ऑफ रहना पड़ता था हमें, और इसके बाद बहुत सारे पार्टियों ने इसके ऊपर सियासत भी खेला। बहुत सारे इसमें से जोजिला टनल के नाम पे कुछ एमएलए भी बना, कुछ लोग एमपी भी बना, लेकिन कोई पुरसाने हाल किसी भी हुकूमत में इस चीज़ को पूरा होते कभी करगिल वालों ने देखा है भी नहीं। आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, आज मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ, आज वही भारतीय जनता पार्टी के शासन में, हुकूमत में हमने जो वादा करगिल के आवाम से किया था,
आज वो हमने पूरा करके दिखाया है। ये मैं डंके के चोट पे कहना चाहता हूँ। आपको पता है इस जोजिला टनल का कितना अहमियत है हमारे लोगों में, ख़ासकर जो आम हमारे यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बिल्कुल वो लोग वीक हैं, जो यहाँ से कश्मीर जाना इलाज के लिए, चाहे वो बाकी एजुकेशन के लिए, बाकी और जैसे ज़रूरत एसेंशियल कम्युनिटीज़ के लिए वो लोग एफर्ट नहीं करते थे। आज उन लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट उनके लिए साबित होने जा रहा है ये जोजिला टनल। और इसका लागत और इसका जिस टाइम पे ये हमने फाउंडेशन स्टोन रखा, हमने तब भी हमारे आवाम को हमने बताया था कि हम इसी नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में हमने इसका फाउंडेशन स्टोन लगाया है और इसी नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में हम इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। तो जो चीज़ हम शुरुआत करते हैं उस प्रोजेक्ट को हम आखिरी अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का हमेशा हमारा पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम इसी पार्टी पे, इसी आइडियोलॉजी पे हम चलते हैं और आइंदा भी करगिल के लिए और ख़त्ते लद्दाख के लिए भी हम बहुत सारे हमारे और भी इश्यूज़ हैं और भी परेशानियां से इनको हल करने के लिए हम कमिटमेंट है, हम ज़रूर करेंगे। ये हमारा लोगों के साथ हमारा वादा है। और आपने बोला कि आज जब नितिन गडकरी जी ने जो घोषणाएं की हैं उसमें ख़त्ते लद्दाख के लिए भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे इस यूनियन टेरिटरी के लिए भी रखा हुआ था, जिसमें हमारे यहाँ से करगिल और ज़ांस्कार नेशनल हाईवे, आपको पता है ये स्ट्रेच पूरा जितने भी पॉपुलेशन करगिल में रहता है वो सारा इसी सुरुवेली बेल्ट में रहता है, संको वाले बेल्ट में रहता है। आज ये हाईवे, आज ये रोड जो है, आज जो यूनियन मिनिस्टर साहब ने बोला कि ये 2027 तक कंप्लीट होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे यहाँ से ले और कारगिल में फोतला टनल का भी उन्होंने आज घोषणा किया। हमारे यहाँ कारगिल का अल्टरनेटिव हाईवे, श्रीनगर और कारगिल का जो अल्टरनेटिव हाईवे भी उन्होंने आज के दिन उन्होंने घोषणा किया। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स का मैं फिर से हमारे ऑनरेबल नितिन गडकरी जी का करगिल के तमाम आवाम की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपको भी पता है कनेक्टिविटी के बग़ैर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है कभी विकास। जी बिल्कुल। सर, जिस तरह से आपने कहा कि कई सारे मेजर प्रोजेक्ट्स के आपने जिक्र की जो आने वाले समय में पाइपलाइन हैं, आज जब जोजिला टनल का ऑफिशियल ब्रेक थ्रू हुआ तो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड यकीन रहा है और एक ड्रीम रहा है पूरे लद्दाख वासियों का और ख़ासकर करगिल के लोगों का। अब वो ड्रीम कम ट्रू होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ पिछले वही जोजिला टनल के साथ साथ पिछले लगभग कई सालों से, लगभग एक दशक से कारगिल लद्दाख के अवाम करगिल एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। आज जब नितिन गडकरी जी ने जोजिला टनल का दौरा किया उस टाइम पे उनके बहुत ही साथ आप भी नज़र आए और किस तरह के डिस्कशंस हुआ ऑफ रिकॉर्ड, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करगिल एयरपोर्ट के हवाले से जब सवाल किया तो उसके ऊपर भी उन्होंने रिएक्शन दिया। देखिए, बिल्कुल आपने बखूबी फरमाया इसाक साहब। देखिए, हमारा ये जोजिला टनल हमारे लिए एक सपना था, एक ख्वाब था लोगों के लिए, क्योंकि लोग जो है पिछले हुकूमतों से ये लोग उब चुके हुए थे। हमेशा जब भी इलेक्शन, जब भी कोई चुनाव आते थे तो हमेशा ये लोग बोलते थे कि हम जोजिला टनल को खोलेंगे, हम जोजिला टनल के ऊपर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हमें लोगों ने बखूबी उनको बढ़ चढ़ के उनको वोट दिया, उनकी सरकारें बनाई। लेकिन बदकिस्मती उनके सपनों को, उनकी जज्बात को, उनके एहसासातों को उन हुक्मरानों ने, ख़ासकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पांव तले कुचला। उनके हमारे एहसासातों के, हमारे जज्बात और हमारे परेशानियों को उन्होंने कभी समझा ही नहीं, कभी उन्होंने अपने सीने से नहीं लगाया। खाली उन्होंने इस जोजिला टनल को एक वोट बैंक की राजनीति की तरह इन्होंने खिलवाड़ किया।
ये बहुत बड़ा एक सदमा था हमारे लोगों में। हमारे बुज़ुर्ग, बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले चुके हैं, गुज़र चुके हैं इसी जोजिला टनल के ख्वाब को देखते हुए। काश आज वो इस दुनिया में रहते, वो ख़ुद अपनी आँखों से देखते हैं कि आज जो टनल के लिए जो सपने देखा वो ख़ुद इसका गवाही बनता जी। बहुत सारे इसी जोजिला स्ट्रेच में, इसी जोजिला के ज़द में बहुत सारे हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे ड्राइवर इसमें एक्सीडेंट में मर चुके हैं। हमने बहुत सारे जाने गंवाई हैं इसी रोड के अंदर। बहुत सारे एवलांच के ज़द में आकर हमने अपने जवानों को खोया, अपने माँ बहनों को खोया है। तो एयरपोर्ट के लिए क्या डिस्कशन? लिहाजा ये टनल बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और ठीक है, आपने अभी पूछा कि आज मैं ख़ुद उनके साथ था आज इस ब्रेक थ्रू, एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू के अंदर। तो इसमें भी बहुत सारे आपके मीडिया के लोगों ने भी पूछा कि करगिल को और एक भी दिराना मांग है एयर कनेक्टिविटी को लेके। देखिए, एयर कनेक्टिविटी हमने भी अपने आवाम से, अपने लोगों से, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम जो भी बातें करते हैं हम वो रियलिटी और ग्राउंड के सिचुएशन को देख के हम बात करते हैं। हमने बोला था कि करगिल में भी एयरपोर्ट होना चाहिए। करगिल का भी आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2014 से लेके अभी आज तक 2026 तक आप खुद डाटा, गवर्नमेंट का डाटा उठा के देख लीजिए। बहुत सारे हमारे वहाँ से MHA से डेलीगेशंस भी आए, हमारे वहाँ से एयरपोर्ट अथॉरिटी के डेलीगेट्स भी आए, बहुत सारे हमारे यहाँ पे मंत्री भी आए, हमारे सीनियर ऑफिशियल्स आके यहाँ हमारे इस एयरपोर्ट का हमने सर्वे भी किया। इसके अल्टरनेटिव और भी एयरपोर्ट जो है हमने तलाशा कि करगिल में और भी कितने एयरपोर्ट इसके कहाँ बन सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमने जी तोड़ मेहनत किया और हम आगे भी इंशाअल्लाह इन फ्यूचर भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि करगिल में भी 30-40 सीटर का छोटा सा एयरक्राफ्ट जो है करगिल में उतरे। लेकिन उसके लिए हमें आवाम का साथ चाहिए। बिना आवाम के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आज मुझे बताइए, अगर करगिल का एयरपोर्ट का अगर किसी को इशू उठाना है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे ऑनरेबल MP साहब का, हमारे यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो LHDC काउंसिल में जो नुमाइंदे बैठे हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेक है? हम तो बिल्कुल एक ऑपोजिशन का रोल कर रहे हैं। जितना हो सके हम मैं अपने पार्टी के लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो लोग हमें अपने केंद्रीय मंत्री, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर से हम बार जब भी मिलते हैं हम करगिल के एयरपोर्ट के इशू हम उठाते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? जो यहाँ पे करगिल के आवाम ने जिनको चुना है, जिनको अपना सर का ताज बना के रखा है, सिर्फ उनको सिर्फ तनख्वाह खाने के लिए रखा है? उनको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिर्फ वो लोग अपने कुर्सी के लालच में वहाँ बैठा है। तो उनको मेरे हिसाब से कोई फ़िक्र नहीं है। अगर मैंने आपको पहले बताया, अगर करगिल के आवाम हमारे ऊपर फेथ करते हैं, अगर हमारे पे भरोसा करते हैं, हमें भी अपॉर्चुनिटी देते हैं करगिल की खिदमत करने के लिए, करगिल को डेवलप करने के लिए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इस एयरपोर्ट का मसला हम जब भी हम हुकूमत में आएंगे उसी साल के अंदर हम जो है इस चीज़ को हम पूरा करके दिखाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। सर, एक तरफ से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ तो हमें बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन 2019 के बाद लद्दाख वासियों का एक बड़ा कंसर्न रहा है और उस कंसर्न के निस्बत में लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट के साथ एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ। एक कंसर्न रेज करने के लिए इंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हुआ और जो डिमांड्स LAB और KDA कर रहे हैं वो अभी भी फुलफिल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि पिछले महीने जब एक मीटिंग हुआ तो वहाँ पे इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग हुआ है कुछ मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए, आर्टिकल 371 और लद्दाख को यूटी लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी। लेकिन उसका ड्राफ्ट अभी KDA और अपेक्स तक ड्राफ्ट भी नहीं पहुंचा है और मिनट्स को लेके भी कंसर्न रेज किया है। क्या कहेंगे आप और बार बार इस तरह की स्थिति क्यों आ रहे हैं?
देखिए, मैं एक बात आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो पिछले हमारे हमारे यहाँ पे जो केडीए और एपेक्स बॉडी का एक सब कमेटी का जो एमएचए के साथ हमारा ऑफिशियलों के साथ मीटिंग हुआ है, वो एक तरह के एक डेडलॉक जो बना हुआ था टॉक्स का, वो बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू था। उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट, चाहे केडीए को हो चाहे एपेक्स बॉडी के मेंबर्स हो, तमाम लोग एक ही पेज पे आके उन्होंने बोला कि इस जैसा कोई सेफगार्ड हमें और मिलने वाला नहीं है। वो लोग इन प्रिंसिपल वो लोग एग्री हो गए हैं कि देखिए, आप मुझे बताइए, हमने जब आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद हमने बोला था कि खत्ते लद्दाख के जो कंसर्न है, जो इशू है, जो लोगों में एक फ़ियर है कि ख़ासकर ज़मीन को लेके, जॉब को लेके, हमारे कल्चर आइडेंटिटी को लेके, इनका तहज़्ज़ुब, इनको हिफाजत करना, इनका प्रोटेक्शन करना, ये हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इश्योर किया है, हमारे चाहे सेंटर लीडरशिप हो, चाहे हमारा स्टेट लीडरशिप हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप हो, तमाम हमारे लोगों ने ये कमिटमेंट किया है कि इन सब को प्रोटेक्शन देना, इनको ये प्रोटेक्ट करके रखना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती कुछ लोगों ने इस इशू को एक टाइज करने की बहुत कोशिश किया। इसको अपनी सियासी रंगत देने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश किया। अपनी सियासी रोटी सीखने के लिए भी बहुत लोगों ने इसमें कोशिश किया। मैं ये आपके मीडिया में खुला बताना चाहता हूँ, और ख़ास कर इसमें बहुत बड़ा एक रोल जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस एपेक्स और केडीए को अपना एक सियासी, एक अपना हथियार बना के इन्होंने रखा है। लेकिन ये आवाम तो वही 4 मुद्दे थे। आवाम इसको अभी जो है आकर खत्ते लद्दाख के आवाम, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी कम्युनिटी हो, ये सब जान रहा है कि ये जो चीज़ इन्होंने जो बना के रखा है, ये अपनी सियासी मफाद के लिए इन्होंने बना के रखा है। ये आवाम के हित में ये लोग काम करने के लिए नहीं है। आप मुझे बताइए, जब एमएचए के टॉक्स हुए, उसमें जो डोमिसाइल लॉ आया, क्या वो डोमिसाइल खत्ते लद्दाख के आवाम के हित में नहीं था? क्या वो हमारे नौजवानों के हित में नहीं था? आप मुझे बताइए, कौन सा ऐसा डोमिसाइल लॉ किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई किया है? 95% रिजर्वेशन, 95% रिजर्वेशन किसी दूसरे स्टेट में ऐसा कोई डोमिसाइल है ही नहीं है। इस पे तो कांग्रेस रेजी था। जब टॉक्स हुआ एमएचए के साथ, वहाँ पे सारा जो इनके रिगजिन जोरा साहब जो है, उन्होंने ख़ुद बताया कि भाई ये हमारे हित में है, लेकिन बाद में जब आया ले में तो उन्होंने इसका अपोज़ किया। ये इनका डबल एक सियासी चाल है। कल का जो टॉक्स हुआ, जो एमएचए के साथ हुआ, आर्टिकल 371 को लेके और 371A(F)(G को लेके कि भाई देखिए, आप एक रट लगा के बैठा है, हमें 6 शेड्यूल चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए। इसके बगैर भी हिंदुस्तान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे लद्दाख के बहुत सारे मुश्किलात, परेशानी है, वो हल हो सकते हैं। और ख़ासकर वो लोग एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि लद्दाख में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव तनाशाही हो गया है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी का तनाशा जो है हमको देखने को मिल रहा है। इनका बोलबाला, हमने पहले से कहा था आपकी मीडिया के माध्यम से कि हम ये ब्यूरोक्रेसी के तनाशा को हम जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है और कब कोई भी नहीं होगा। आज 371 में हमने साफ बताया है कि आपका जो ग्रास रूट लेवल का जो नुमाइंदा है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे ज़िला परिषद तक, हम उनको नुमाइंदा देने जा रहा है। और साथ में जितने भी अभी नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, ये नया डिस्ट्रिक्ट जो हमने नया घोषित 5 नया डिस्ट्रिक्ट जो हमने दिया है, उनमें भी हम नया कौंसिल देने जा रहा है। नया उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए हम अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और उसके ऊपर जो एक लेजिस्लेचर जो बॉडी बनेगा, एक यूनिक सा, वो
जो भी वहाँ पे कैबिनेट का रैंक जो भी होगा वो एक सीएम के रैंक का होगा, जिसके अंडर जो है चीफ मिनिस्टर वगैरह, चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सारा उसके अंडर आ जाएगा। लेकिन वो तो इनका एपेक्स के लिए कंसर्न था कि ये मिनट्स में नहीं आया। देखिए, तो इससे ट्रस्ट डिफिसिट नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मिनट्स ऑफ मीटिंग कुछ अलग है। इसके बारे में हमारे ऑनरेबल, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी जो यहाँ पे हैं, उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल बखूबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीडिया को, आवाम को बताया है कि एक प्रेस नोट और प्रेस रिलीज़ में क्या डिफरेंस रहता है। तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। यही है कि देखिए, कुछ लोग जो है, मैंने आपको पहले बताया, इसको अपनी एक सियासी रंगत में वो रखना चाहता है, अपने शब्दों के जालों में लोगों को, आवाम को गुमराह करना चाहता है। हमारा ये बिल्कुल नहीं है, हमारी ये बिल्कुल नीयत नहीं है। हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है। हम जो भी सेफ गार्ड वगैरह देंगे, हम करगिल के आवाम, खत्ते लद्दाख के आवाम के हित में दे देंगे। हम अपने आवाम के जज्बात और एहसासात के साथ कभी हम खिलवाड़ करने नहीं देंगे और ना हम कभी करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। और साथ में आपको इतना ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी इन फ्यूचर हमारे लिए जो सेफ गार्ड्स वगैरह आएगा, वो लद्दाख के आवाम के हित में आएगा, हमारे नौजवानों के हित में आएगा, हमारे माँ बहनों के हित में आएगा। आप ख़ुद बताइए मुझे, देखिए, हम 35% रिजर्वेशन हमारे महिलाओं के लिए ला रहा है। 35% रिजर्वेशन 1947 से लेके आज तक हमारे खत्ते लद्दाख के जो माँ बहनें हैं, उनके भी मुश्किलात, परेशानी, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको भी अपनी आवाज़ उठाने का उनको हक़ मिलना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी दे रहा है। हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने जा रहा है। और सिर्फ खत्ते लद्दाख में नहीं, पूरे देश में इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। तो मैं यही आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों को अपील करना चाहते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत कर दीजिए, इनको और भी इसको आगे इसको सपोर्ट कीजिए। देखिए, आपकी तमाम जो मुश्किलात, परेशानी और जो भी हम कमिटमेंट करते हैं, जो भी हम वादे करते हैं, उसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम ज़रूर अपना जी जान लगाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से नए एडमिनिस्ट्रेटिव कई सारे यूनिट्स बना, नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, लेकिन कारगिल क्षेत्र की बात करें, कारगिल क्षेत्र में नए डिस्ट्रिक्ट्स को लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक कंसर्न है, ख़ासकर सांगू सब डिवीज़न जो कि हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया है और शकर चिकतन सब डिवीज़न मांग कर रहे हैं और इन दोनों जगह पे डिस्ट्रिक्ट मिलना कितना ज़रूरी है ताकि एक बैलेंस, एक गवर्नेंस रहे ट्रस्ट में। देखिए ईसा साहब, सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हमारे उस आपने जो एरिया बताया संगू हमारे इलाका है और शकर चिकतन के जो इलाका है जो डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने हर जगह नहीं, मेरा कहने मतलब है कि आप बीइंग ए मीडिया सेक्रेटरी, चूँकि आप जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर आप पर्सनली अपने लेवल पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इन दो विषय के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र नहीं आया। नहीं, लोकल लेवल पे जो लीडर्स हैं, सांगू से अलग से आवाज़ उठ रहे हैं और शकर सिंह से अलग आवाज़ यकीनन उठ रहे हैं, लेकिन आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। देखिए, मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे लोकल लीडरशिप से लेके हमारे स्टेट लीडरशिप तक हमने सांगू और शकर चिकतन के लिए हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे हमने आवाज़ उठाया है। हमने आवाज़ ही नहीं उठाया है, हमने अपने मेमोरेंडम के ज़रिए भी हमारे MHA को, हमारे होम मिनिस्टर को भी हमने एड्रेस किया है कि खत्ते लद्दाख में जो नए 5 डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसमें सांगू और शकर चिकतन को भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। मैं सिर्फ आपकी मीडिया के वसातत से, आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ इन इलाके के आवाम को, आप एक बार भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दीजिए, एक बार अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक बार आप आजमा के दीजिए, एक बार आप उनको देखिए कि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे ज़्यादा हम उनको ये चीज़ दिला देंगे। ये हमारा पूरा कमिटमेंट है और इस इशू को हम हर प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे। बदकिस्मती ये है, उन इलाके के आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, आज संगू इलाके में जो लीडरशिप खड़ा हुआ है, जो उनके ऑनरेबल काउंसलर्स वगैरह है, जो ख़ुद आपके CC साहब भी उस इलाके से आते हैं, संगू सब डिवीज़न से,
उनको भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, दिल में दर्द होना चाहिए अपने लोगों के लिए। और हमारे उस शक्कर चिकतन इलाके से तो एग्जीक्यूटिव भी था कांग्रेस के, तो उनको भी थोड़ा लोग जो है उनसे भी कुछ सवालात पूछना चाहिए, उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई आप कहाँ सो के बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कौम को कहाँ पे लेके खड़ा कर रहा है। ये सवालात उनसे भी पूछना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी करगिल डिस्ट्रिक्ट में एक अपोजिशन के हैसियत से है। ना हम यहाँ पे कोई हमारा मेजॉरिटी है, ना हमारा यहाँ कोई यहाँ हमारे कोई इख्तिदार है। तो जो ज़ेर इख्तिदार में जो बैठे लोग हैं, ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को, इस बहुत सेंसिटिव इशू को आगे आला इक़्तिदार तक पहुँचाने का। लेकिन ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आप एक बार मौका दीजिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपको हम डिस्ट्रिक्ट ज़रूर दिलाएंगे। हमारे सेंटर लीडरशिप से लेके हमारे स्टेट लीडरशिप और हमारे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लीडर, पूरे कार्यकर्ता आपके साथ दिन रात जो है उस चीज़ में हम लगेंगे और उनको हम डिस्ट्रिक्ट दिला के ही रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हसन पाशा जोजिला टनल और लद्दाख के हवाले से मुख्तलिफ दूसरे इश्यूज़ के ऊपर अपनी राय आप तक हमारे ज़रिए रख रहे थे। आप देखते हैं गुलिस्तान पब्लिक के अपडेट्स के लिए। मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे लोकल लीडरशिप से लेके हमारे स्टेट लीडरशिप तक हमने संकू और शक्कर चिकतन के लिए हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे हमने आवाज़ उठाया है। हमने आवाज़ ही नहीं उठाया है, हमने अपने मेमोरेंडम के ज़रिए भी हमारे MHA हमारे होम मिनिस्टर को भी हमने एड्रेस किया है कि ख़त्ते लद्दाख में जो नए 5 डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसमें संकू और शक्कर चिकतन को भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। मैं सिर्फ आपकी मीडिया के वसातत से, आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ इन इलाके के आवाम को, आप एक बार भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दीजिए, एक बार अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक बार आप आजमा के दीजिए, एक बार आप उनको देखिए कि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे ज़्यादा हम उनको ये चीज़ दिला देंगे। ये हमारा पूरा कमिटमेंट है और इस इशू को हम हर प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे। बदकिस्मती ये है, उन इलाके के आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, आज संघ को इलाके में जो लीडरशिप खड़ा हुआ है, जो उनके ऑनरेबल काउंसलर्स वगैरह है, जो ख़ुद आपके CC साहब भी उस इलाके से आते हैं, संघ को सब डिवीज़न से, उनको भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, दिल में दर्द होना चाहिए अपने लोगों के लिए। और हमारे उस शक्कर चिकतन इलाके से तो एग्जीक्यूटिव भी था कांग्रेस के, तो उनको भी थोड़ा लोग जो है उनसे भी कुछ सवालात पूछना चाहिए, उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई आप कहाँ सो के बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कौम को कहाँ पे लेके खड़ा कर रहा है। ये सवालात उनसे भी पूछना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी करगिल डिस्ट्रिक्ट में एक अपोजिशन के हैसियत से है। ना हम यहाँ पे कोई हमारा मेजॉरिटी है, ना हमारा यहाँ कोई यहाँ हमारे कोई इख्तिदार है। तो जो ज़ेर इख्तिदार में जो बैठे लोग हैं, ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को, इस बहुत सेंसिटिव इशू को आगे आला इक़्तिदार तक पहुँचाने का। लेकिन ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आप एक बार मौका दीजिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपको हम डिस्ट्रिक्ट ज़रूर दिलाएंगे। हमारे सेंटर लीडरशिप से लेके हमारे स्टेट लीडरशिप और हमारे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लीडर, पूरे कार्यकर्ता आपके साथ दिन रात जो है उस चीज़ में हम लगेंगे और उनको हम डिस्ट्रिक्ट दिला के ही रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हसन पाशा जोजिला टनल और लद्दाख के हवाले से मुख्तलिफ दूसरे इश्यूज़ के ऊपर अपनी राय आप तक हमारे ज़रिए रख रहे थे। आप देखते हैं गुलिस्तान पब्लिक अपडेट्स के लिए।